आखिरी बार किसी स्वास्थ्य मंत्री को महीने में 2 बार किसी सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए कब देखा था? आपने आखिरी बार किसी स्वास्थ्य मंत्री को किसी अस्पताल में घुसकर आम लोगों के बीच खड़ा होकर यह पूछते हुए कि दवाई मिलता है कि नहीं, पीने का साफ पानी मिलता है कि नहीं, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं कि नहीं, यह पूछते हुए कब देखा था? एक 29-30 साल का नौजवान जिसके पीछे आईटी, ईडी और सीबीआई लगी हुई है, वो 30 दिनों के भीतर 2 बार अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचता है, साथ में सारे अधिकारी होते हैं और उसके बाद आम जनता खड़ी होकर उस लड़के के सामने अपना दुख और दर्द बयां करती है। ये खबर जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको याद आ रही है मंगल पांडे जी की, जिन्होंने चमकी बुखार के वक्त पूछा था कि बताओ बाबू क्रिकेट का स्कोर कितना हुआ। और उसके बाद अगर हम तेजस्वी यादव के साथ मंगल पांडे का कंपैरिजन करें तो हमें इतना मालूम पड़ता है कि अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है तो लालू के लाल से बेहतर शायद बिहार में अभी कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह बता दिया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर आपके अंदर किसी व्यवस्था को बदलने की क्षमता हो तो आप वाकई में सब कुछ कर सकते हैं। और ये क्षमता आपके अंदर आती नहीं है, आप इसको बनाते हैं। इस लिहाज से क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां पर अस्पताल पर कुत्ते सोते हैं, अस्पताल में सुअर घुस जाता है और उसके बाद एक लड़का जो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनता है वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए रात को कभी 10 बजे तो रात को कभी 12 बजे निकल जाता है, साथ में अपने सारे अधिकारियों को लेता है और उसके बाद डॉक्टर से जब वो सवाल पूछता है कि ये डॉक्टर साहब ये बताइए ना कि आपके यहां दवाई काहे नहीं है, तो डॉक्टर साहब के हाथ पैर फूलने लगते हैं। ये तेजस्वी यादव हैं, वो तेजस्वी यादव जिनके पिता पर इस बात का आरोप लगता है कि उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। वो तेजस्वी यादव जिनके लालू यादव पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन शायद अब यह दौर बदल चुका है। यह दौर उस तेजस्वी यादव का है जो तेजस्वी यादव बिहार को बदल देना चाहते हैं। यह दौर उस तेजस्वी यादव का है जिस तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे के कामों का बिल्कुल से उनका पीछा नहीं किया, बल्कि अपना एक सेट ऑफ काम करने का सेट ऑफ तरीका बनाया और उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया। तेजस्वी यादव डेंगू के लिए गए थे एनएमसीएच। आप याद करिए, चमकी बुखार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और उस वक्त के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को इस बात की चिंता थी कि इंडिया पाकिस्तान का स्कोर क्या हुआ। उनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि भारत के बिहार में बच्चे मर रहे हैं और बतौर स्वास्थ्य मंत्री हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप याद करिए आखिरी बार आपने कौन से स्वास्थ्य मंत्री को देखा था कि 1 महीने के भीतर वो आदमी 2 बार किसी सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचता है। आप याद करिए कि पिछली बार बिहार के कौन से स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू के लिए औचक निरीक्षण किया था और अस्पताल घूमकर डॉक्टरों से, नर्सों से, अस्पताल के कर्मचारियों से बैठाकर ये पूछा था कि बताइए अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना क्यों पड़ रहा है। आप याद करिए वो कौन से स्वास्थ्य मंत्री थे जिनको एक आम लड़की ने पकड़ लिया था और पकड़कर ये पूछा था कि आपके स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल एकदम खस्ता हो गया है। ये काम सिर्फ तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को कल एनएमसीएच में एक लड़की ने रोक लिया और लड़की ने रोक कर कहा कि आपके यहाँ पीने का पानी नहीं है। लड़की ने रोक कर कहा कि आपके यहाँ जरूरी दवाइयां नहीं है। लड़की ने रोक कर कहा कि आधी रात के बाद नर्स दरवाजा बंद करके सो जाती है और वो नौजवान वहां खड़ा होकर उस लड़की की सारी बातों को सुन रहा था, हाँ में हाँ मिला रहा था और जब सारी बातें खत्म हो गई तो तेजस्वी यादव ने सिर्फ इतना कहा कि जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और ये मेरा धर्म है कि हम बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करें और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल कर रख दे। तेजस्वी यादव ने जितने वादे किए हैं, अगर तेजस्वी यादव उसका 20% भी पूरा कर दें तो तेजस्वी यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं वो वाकई में नजीर है उन नेताओं के लिए जो नेता सिर्फ बोलते हैं। तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव एनएमसीएच पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर पहुंचकर उनको वहां का व्यवस्था देखना चाहिए। लगातार तेजस्वी यादव डेंगू के लिए बातचीत कर रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने पहले अपने अधिकारियों के साथ बैठकर डेंगू पर चर्चा की, उसके लिए संबंधित दिशा निर्देश दिए और उसके बाद रात को 10 बजे अपने अपर मुख्य सचिव
शिव प्रत्यय अमृत के साथ तेजस्वी यादव एनएमसीएच पहुंचे और जैसे ही तेजस्वी यादव एनएमसीएच पहुंचे वहां पर लोगों का तांता लग गया। मरीज उठकर अपनी परेशानी बताने लगे और तेजस्वी यादव एकदम चुपचाप खड़े होकर मरीजों की परेशानियों को सुन रहे थे और इस बात का संदेश दे रहे थे कि अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरह सही में काम करना है, अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना है, तो आपको लोगों के पास खड़े होकर उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने जो कल किया है वो वाकई में नजीर है और तेजस्वी यादव ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी यादव की बहुत बधाई, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना उतना ही कठिन काम है जो शायद तेजस्वी कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।